अभिमन्यु जो है सो बहुत जल्द ही बन के इंडियन आर्मी के पास चला जाएगा। जब अभिमन्यु को हम लोग बना रहे थे तो उस समय नासा से भी ऑफ़र आया, लेकिन स्पेशली अभिमन्यु के कारण, देशभक्ति के कारण नासा का जो ऑफ़र है सो मैंने ठुकराया था। और मान लीजिए अगर अभिमन्यु दुश्मन की नज़र में आ गया, ऐसे तो इस पे AK-47 का भी गोली जो है सो काम नहीं करेगा। इस पे बुलेट प्रूफ शील्ड लगाया जा रहा है और इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है सो 100 kg है। अभी तक ऐसा मानव रहित रोवर किसी देश ने बनाया है या नहीं? नहीं, देखिए बॉम्ब का जहाँ तक बात है, बॉम्ब का सवाल और ऐसा उड़ाने का बात, तो ऐसा अभी तक किसी भी देश ने नहीं बनाया। एक नमस्कार, मैं हूं पंकज ठाकुर। आप देख रहे हैं द मीडिया वाला। बिहार के मुजफ्फरपुर के 16 वर्षीय दीप प्रकाश ने एक ऐसा कमाल किया है जिसकी चर्चा सिर्फ देश ही नहीं विदेशों तक हो रही है। जिस नासा में काम करने का सभी लोग सपना देखते हैं, उसका ऑफर इन्होंने ठुकरा दिया है। इन्होंने एक ऐसा मानव रहित रोवर बनाया है जो दुश्मनों के खेमे में जाकर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, जिसको लेकर नासा से इन्हें ऑफर भी आए हैं। इन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया देशभक्ति के कारण। पूरा क्या है, ये अभिमन्यु द गेम चेंजर, जो जिस रोवर का नाम है, जो प्रोजेक्ट का नाम है, ये क्या प्रोजेक्ट है हम इनसे ही जानते हैं। क्या है ये अभिमन्यु द गेम चेंजर? अभिमन्यु एक डिफेंस सेक्टर का रोवर है जिसमें कि 14 हाईटेक सिस्टम्स लगाना है। DRDO या दूसरा भी जो भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है दूसरे देश के भी, तो वो भी इसको बनाने में अभी तक असफल रहे हैं। तो इसको बनाने का प्रयास है। अभी तक जो है सो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभिमन्यु। तो इसमें 14 सिस्टम लगाना है और अभी तक अभिमन्यु तैयार रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम बीच में आ गया जिस कारण अभिमन्यु अभी तक नहीं बना। लेकिन अब पूरा हमारा जो वर्क है सो पूरा प्रोग्रेस में है। तो अभिमन्यु जो है सो बहुत जल्द ही बन के इंडियन आर्मी के पास चला जाएगा। अभिमन्यु को बनाने के जब अभिमन्यु को हम लोग बना रहे थे तो उस समय नासा से भी ऑफ़र आया, लेकिन स्पेशली अभिमन्यु के कारण, देशभक्ति के कारण नासा का जो ऑफ़र है सो मैंने ठुकराया था। और अभिमन्यु जो है सो मेन अभी मेरा फोकस यही चल रहा है। अभी दूसरा भी बहुत सारा प्रोजेक्ट मेरे दोस्त लोग हैं, वो लोग डिस्कस किए या सर लोग डिस्कस किए। नहीं, अभिमन्यु द गेम चेंजर है, काम किस तरह से करता है, किस तरह से सेना की मदद कर सकता है? देखिए अभिमन्यु जो है सो इसमें 14 हाईटेक सिस्टम्स लगे हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की मदद से। अभिमन्यु जो है सो स्पेशली उस सिचुएशन के लिए बनाया गया है जब टेररिस्ट कुछ जो है सो बंधक के साथ किसी बिल्डिंग में मान लीजिए छुप जाते हैं। जैसे ताज में, वहाँ पे ताज होटल पे जो हमला हो गया था, तो ताज जैसा सिचुएशन में अभिमन्यु हमारा हेल्प करेगा। ताज वहाँ पे जो कसाब या जो भी आतंकवादी लोग थे वो लोग जो छुप गए, तो हमारे NSG या दूसरे पुलिस फोर्स के जो जवान हैं सो वहाँ पे गए। कुछ लोग मरे भी, कुछ लोग घायल भी हुए। और बहुत ताज पे जो है सो ताज का नुकसान हुआ, टाटा ग्रुप का नुकसान हुआ। तो वहाँ पे अभिमन्यु जाएगा। पहले तो पूरे एरिया का, उस जो पूरा बिल्डिंग है जिसमें छुपा हुआ आतंकवादी, उसका थर्मल स्कैनिंग करेगा। थर्मल मैपिंग करने के बाद फिर जो है सो देखिएगा किस पार्ट में आतंकवादी लोग एक्सप्लोसिव और बंदक के साथ छुपे हुए हैं। उसके बाद वो हमको जब पता चल जाएगा तो हम अभिमन्यु को भेजेंगे। अभिमन्यु वहाँ पे जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ पे देख लेगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ लोग छुपे हुए हैं, कुछ आतंकवादी लोग हैं, कुछ बंधक लोग हैं और कुछ एक्सप्लोसिव हैं। वहाँ पे डिटेक्ट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा की मदद से कि कौन आतंकवादी है और कौन बंधक है। तो वहाँ पे शूट गलती से बंधक को ना हो जाए, इस कारण हमारा जो कैमरा है सो ऑटो फोकस करेगा टेररिस्ट पे ऑटो फोकस करने के बाद हम यहाँ से जो सो बटन दबाएंगे और वहाँ पे शूट करेगा। अभिमन्यु में 3 हाई इंटेंसिटी का बॉम्ब और 2 स्मोक बॉम्ब लगा हुआ है। मान लीजिए अगर अभिमन्यु दुश्मन की नज़र में आ गया, ऐसे तो इस पे AK-47 का भी गोली जो है सो काम नहीं करेगा। इस पे बुलेट प्रूफ शील्ड लगाया जा रहा है और इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है सो 100 kg है। तो ऐसे तो काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ, हम लोग अपने एक सुरक्षा के लिए इसमें स्मोक बॉम्ब लगा रहे हैं। एक नहीं, 2 स्मोक बॉम्ब लगा रहे हैं, 3 हाई इंटेंसिटी का बॉम्ब और एक रिवॉल्वर, लेज़र गाइडर रिवॉल्वर का जो है सो एक्यूरेट निशाना लगाने के लिए लेज़र गाइडर है और AI कैमरा। तो ये सारा सिस्टम जो है सो इंटरलिंक्ड रहेगा आपस में। और इसका जो है सो 2 जो है सो कंट्रोल स्टेशन रहेगा। एक कंट्रोल स्टेशन जो जवान उसको कंट्रोल कर रहा होगा वहाँ से, और एक उसके जो हेड होंगे उनके पास। तो जवान कभी कंट्रोल करते करते कुछ गलती उससे ना हो जाए, इस कारण जो है सो उसके हेड के पास रहेगा। और यहाँ से अगर उसके हेड भी चाहे कि हाँ इसको नहीं, उसको पहले मारो, तो वो भी इंस्ट्रक्शन दे के वैसा भी कर सकते हैं। अभिमन्यु जो है सो उसमें प्लास्टिक एक्सप्लोजिव, जो कि बहुत घातक जो एक्सप्लोजिव है, सबसे घातक उसी को माना जाता है।
और प्लास्टिक एक्सप्लोजिव 30 केजी तक कैरी करने का कैपेसिटी है इसके पास। तो ये जो अभिमन्यु है, तो अगर मान लीजिए कहीं दूसरे देश के साथ हमारा लड़ाई हो गया, तो अभी आप देख ही रहे हैं क्या हालत है रसिया और यूक्रेन के बीच। वैसा अगर कुछ सिचुएशन आता है तो हमारा एक मिसाइल है, एक मिसाइल से टारगेट करके किसी एक जगह को पूरा ख़त्म करने के लिए वहाँ पे एक मिसाइल का कॉस्ट आपको करोड़ों में जाता है। तो करोड़ों खर्च करने से अच्छा है कि अभिमन्यु, जो कि लाखों का हमारा प्रोजेक्ट है, बहुत कम पैसा का ही है। कितना है अभिमन्यु का 3 लागत? लाख जो है सो इसका हम लोग 3 पूरा, लाख में हाँ एक 3 अभिमन्यु लाख, उधर हाँ गेमचेंजर 3 बनकर तैयार लाख हो का जाएगा। एक 3 लाख का एस्टिमेट है हम लोग का, 3 लाख में तैयार हो जाएगा। और अभिमन्यु जो है सो वहाँ पे जाएगा किसी एक स्पेशल जगह पे। हाँ, हमको उस जगह को पूरा ख़त्म कर देना है, वहाँ पे अभिमन्यु को भेजेंगे और अभिमन्यु जो है सो उस जगह पे जाएगा। यहाँ पे हम बटन दबाएंगे और वहाँ पे अभिमन्यु पूरे उस जगह को उड़ा देगा। अच्छा, अभी तक ऐसा मानव रहित रोवर किसी देश ने बनाया है या नहीं? नहीं, देखिए बॉम्ब का जहाँ तक बात है, बॉम्ब का सवाल और ऐसा उड़ाने का बात, तो ऐसा अभी तक किसी भी देश ने नहीं बनाया। एक इज़राइल का एक डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक डोगो नाम का एक रोवर बनाया था। लेकिन उस रोवर में सिर्फ एक 360 डिग्री कैमरा और एक रिवॉल्वर, सिर्फ यही दोनों सिस्टम्स थे। हम लोग 14 सिस्टम दे रहे हैं, तो उससे 12 सिस्टम और आगे हम लोग हैं। अच्छा, नासा से ऑफर कैसे आया और आपने क्यों ठुकरा दिया वो ऑफर? नासा का एक परसिवरेंस रोवर था जो कि मंगल ग्रह पे गया था, तो उसी में कुछ खराबी आ गई थी, जिस कारण नासा अपने नोबेल क्लेम पोर्टल पे उसके बारे में कुछ आइडिया मांगा था। तो उसको आइडिया दिया, उसको बहुत पसंद आया। टॉप 5 आइडिया में, नासा के टॉप 5 आइडिया में मेरा आइडिया था। तो नासा वहाँ से हमको बुलाया कि आप हमारे यहाँ आइए। हम उसका ऑफ़र जो है सो ठुकरा दिए थे। तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल के भी मेल पे आया था कि आप अपने स्टूडेंट को भेजिए यहाँ पे। तो लेकिन देशभक्ति के कारण इस ऑफ़र को रोल मॉडल कौन है आपके? हमारे सर संजय सर, जो कि हमारे मेंटर गाइड हैं। तो यही जो है सो जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब से डिस्कशन हम लोग का चल रहा है, और इसके ऊपर अभी भी डिस्कशन होता है और इसको कैसे डेवलप करना है। तो उसके बारे में सर ही गाइड करते हैं कि हाँ ये सिस्टम लगाना है, इस सिस्टम में अगर कुछ खराबी आया तो उसको कैसे रिप्लेस किया जाए दूसरे चीज़ से। अच्छा, अभी तो ये अभिमन्यु द गेम चेंजर बन रहा है, कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा इसका? ये आपको मिड जनवरी तक ये आपको बन के तैयार हो जाएगा। पहला ट्रायल तब देखने को मिल सकता है हाँ, जनवरी में? पहला ट्रायल जो है सो बीबी कॉलेजिएट के ग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा इसका। जनवरी में। हाँ, जनवरी में। इनके मेंटर भी है संजय सर, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो नाम है अभिमन्यु द गेम चेंजर, ये कैसे आया? जी, ये महाभारत के स्टोरी से हम लोगों ने लिया इस नाम को, क्योंकि महाभारत में जब युद्ध अपने मेन पॉइंट पे आया था, तो वहाँ पे चक्रव्यूह जब सामने आया तो अर्जुन को दूर कर दिया गया था। एंड जो है सो ऐसा कुछ रचा गया चक्रव्यूह की ये लोग हार जाए आज ही। लेकिन जो है सो अभिमन्यु जाके वहाँ पे भले खुद मर गया, लेकिन खुद शहीद हुए, लेकिन जो है सो वो महाभारत के युद्ध पांडवों को जिताए, धर्म की जीत कराए। तो ये अभिमन्यु यहीं से आइडिया आया हुआ है कि जो है सो हमारे पास एक ऐसा होना चाहिए रोवर जो मानव रहित हो और जाए जहाँ पे भी टेररिस्ट अटैक करते हैं या टेररिस्ट जहाँ पे छुपे हुए रहते हैं, कुछ बंधक भी बनाते हैं, तो वहाँ पे जाके ये जो है सो भले ये वापस आवे ना आवे, लेकिन वहाँ पे हमें इंडिया को जितावे, धर्म को जितावे, अधर्म का नाश करावे। ये आइडिया वहीं से लिया गया है। अच्छा, आपके मेंटरशिप में 12वीं के एक छात्र ने कैसा रोवर बना दिया जिसकी चर्चा विदेशों तक हो रही है, नासा से ऑफर आएगा, इसके बारे में क्या कहिएगा? जी ये वाकई में बहुत शानदार उपलब्धि है, और इससे कोई भी इंसान, कोई भी गुरु को क्या चाहिए, अपने शिष्य से जो चाहिए वो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा, तो हमें बहुत हर्ष हो रहा है, बड़ी खुशी मिल रही है और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने लिए भी, अब देश के लिए भी। देश का भी नाम रोशन हो रहा है, सिर्फ मेरा नहीं, उनका नहीं, पूरे देश के लिए है ये गौरव का क्षण, गौरव का पल। अभिमन्यु द गेम चेंजर की एक कहानी थी जो हमने आपको बताई है। मात्र 16 वर्षीय 12वीं के छात्र है दिव्य प्रकाश, जिन्होंने इसे अभी बनाया, अभी बन ही रहा है। मिड जनवरी तक ये ट्रायल में आ जाएगा और उम्मीद है जब ये ट्रायल सक्सेसफुल होगा तो ये सेना के काफ़ी कारगर साबित होगा सेना के लिए। तो बने रहिए द मीडिया वाला के साथ। धन्यवाद।